नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकास सक्सेना। ये बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना को लॉन्च किया है। इस योजना से पशुओं के लिए चारा जुटाने के लिए महिलाओं के सिर से बोझ कम होगा और उनके समय और श्रम की बचत होगी। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारी समितियों के उनका उद्घाटन भी किया है और कंप्यूटराइजेशन जो है उसका भी उद्घाटन किया है। इसके बाद जनसभा में उन्होंने कहा है कि एक बार फिर से उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनानी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को बात की जाए तो पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने स्थापित किया था और इसके अगर बात की जाए तो इसे संभाल भी रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ धाम जाएंगे और आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन करेंगे। अमित शाह ने कहा है कि हम सबकी साफ नियत से हम काम कर रहे हैं। हमने 85,000 करोड़ के काम गिना दिए हैं जो अगले 5 साल में पूरे हो जाएंगे, लेकिन कांग्रेस केवल प्रदर्शन करती है या फिर दिल्ली में राहुल गांधी की शरण में जाती है। उन्होंने कहा कि संकट में कांग्रेस पार्टी कहां होती है। राज्य में आई बाढ़ और कोरोना संक्रमण के दौरान पार्टी नजर नहीं आई है। कांग्रेस उपचुनाव में ही दिखती है और पार्टी के नेता नए कपड़े सिलवा रहे हैं। शाह ने कहा है कि कांग्रेस वादा खिलाफी करने वाली पार्टी है और विलासिता भोगने वाली पार्टी है। इसका लोकतंत्र से कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती है। आज मैं यहां आया हूं, अपना केदार धाम शत विशत हो गया था। जब आपदा आई तब 5 तारीख को प्रधानमंत्री जी उसका वहां पर एक बहुत बड़ा भगवान आदि शंकराचार्य का मूर्ति वहां लगाने वाले हैं मित्रों, और उसके साथ देश भर के शिवालयों को उन्होंने जोड़ा है। बद्रीनाथ की योजना तैयार हो गई, काम चालू होगा। केदारनाथ का पुनर्निर्माण आज समाप्ति के आरे पर है और आपका 4 धाम संपर्क का जो सुधार था वो 890 किलोमीटर का 11,680 करोड़ के खर्चे से ये भारतीय जनता पार्टी भी कर सकती। उनको तो डर लगता था कि भाई केदार धाम का मंदिर बना लेंगे तो अपनी वोट बैंक क्या सोचेगी। रावत साहब आप डरिए, हम किसी से नहीं डरते। ये बद्री विशाल और केदार धाम उत्तराखंड का नहीं पूरे भारत का गौरव है। उसका पुनर्निर्माण होना ही चाहिए। अभी कांग्रेस वालों को इलेक्शन जब आता है तब इनकी सीजन आ जाती है, तुरंत नए कपड़े सिला देते हैं। 5 साल तक कहां थे, कोई हिसाब किताब नहीं। बाढ़ आई कहां थे, कोई हिसाब किताब नहीं। कोरोना आया कहां थे, कोई हिसाब किताब नहीं। और जब इलेक्शन आता है अलग अलग मुद्दों पर धरना, प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस। मित्रों, कांग्रेस भ्रष्टाचार, घपले, घोटाले का पर्याय बनी हुई। ये किसी भी राज्य में कल्याण का काम नहीं कर सकती। ना वो गरीबों का सोच सकती है, ना अच्छा प्रशासन का सोच सकती है। गरीब कल्याण और अच्छा प्रशासन मोदी जी के नेतृत्व में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने आपदा के दौरान राहत बचाव कार्यक्रम का जायजा लेने के लिए रात 1:30 बजे उत्तराखंड वो पहुंचे हैं। उन्होंने पूरे दिन राज्य का भ्रमण किया है। इसके लिए उत्तराखंड वासियों की ओर से आपका धन्यवाद। गृह मंत्री ने हमेशा ही उत्तराखंड की चिंता की है। सारे कार्यक्रम निरस्त करके रात के 1:30 बजे यहां पहुंचे और पूरे दिन भर आपने उत्तराखंड का भ्रमण किया, एरियल सर्वे किया और पूरी बैठक करी। उसके बाद भारत सरकार की यहां पर टीम भेजी। मैं उसके लिए आपका उत्तराखंड वासियों की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं। और आपके आने से निश्चित रूप से आप जब आए, आपके आने से पहले यहां उत्तराखंड के अंदर 3 सेना के हेलीकॉप्टर आपने पहले ही भेज दिए और उन 3 हेलीकॉप्टरों के कारण से हमारे यहां पर 500 से भी ज्यादा लोगों की जान बचाने का काम हुआ।
मित्रों, बहुत सारे फंसे हुए लोगों को, भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने एक देश के नेता के रूप में नहीं, एक गृह मंत्री के रूप में नहीं, आपने एक अभिभावक की तरह लगातार उत्तराखंड की चिंता करने का काम किया है। मैं आपका बहुत ही हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं। देहरादून में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा का कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य में आई आपदा में केंद्र की ओर से कोई सहयोग नहीं दिया गया है और बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई से आम जनता परेशान है। बावजूद इसके भी केंद्र सरकार की ओर से जनहित में कोई कार्य नहीं किए जा रहे हैं। इस दौरान कांग्रेसियों ने काली पट्टी और काले झंडे दिखाकर विरोध किया है। वहीं पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। कहीं भी पूरा नहीं उतरा है और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर आपदा आई हुई है। भाजपा जो है चुनावी राजनीति करने में लगी हुई है। हमारी मांग है कि जो वादे उन्होंने किए थे वो वादे पूरा करें। खबर काशीपुर से है, जहां महानगर में कांग्रेस अध्यक्ष एडवोकेट संदीप सहगल ने अपनी ही पार्टी के लोगों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस मामले को लेकर पुलिस को तहरीर सौंपी है। उन्होंने षड्यंत्रकारी लोगों की पहचान कर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उनका चेहरा बनाकर नकली ऑडियो जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ फर्जी तरीके से ऑडियो के माध्यम से राजनीतिक और सामाजिक छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने इसे निजता के आधार, अधिकार और विपरीत और आपराधिक षड्यंत्र बताया है। जो कांग्रेस काशीपुर के महानगर अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से एक तहरीर जो है थाने पे दी गई है। कुछ आरोप उन्होंने लगा रखे हैं कि उनका कुछ ऑडियो है या वीडियो है, उसके साथ टेम्परिंग की गई है। कुछ जो है कंप्यूटर उपकरण का प्रयोग कर जो है उसमें फर्जीवाड़ा किया गया है। तो उसके संबंध में तहरीर उनकी आई है। तो उस संबंध में जो है सब इंस्पेक्टर साहब द्वारा जांच की जा रही है कि जो फेसबुक का और व्हाट्सएप का दुरुपयोग कर रहे हैं और जिस प्रकार से एक आधुनिक तकनीकी का दुरुपयोग करके लोगों को ब्लैकमेलिंग का धंधा अपना रहे हैं, उसके ऊपर मैंने सीओ साहब से भी, अपने कोतवाल साहब से भी, इन सभी लोगों से बात करी और निश्चित रूप से इसमें कठोर कार्रवाई करने का उन सभी लोगों ने मेरे को आश्वासन दिया है। नैनीताल में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी अधिवक्ता संघ ने प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व सांसद महेंद्र सिंह पाल ने कहा है कि जिन लोगों के उत्तराखंड आंदोलन के दौरान उनके साथ बदसलूकी की है, उन लोगों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। वहीं अधिवक्ता राज्य आंदोलनकारी रमन शाह ने बताया कि नैनीताल में 31 अक्टूबर को एक विशाल संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। संगोष्ठी में देश भर से आए आंदोलनकारी अपने विचार व्यक्त करेंगे और सरकार से आंदोलनकारियों पर बर्बरता करने वालों के खिलाफ पूर्व में सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। रुड़की के गंग नहर कोतवाली क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। वहीं विवाहिता के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर परेशान करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि सास और बहू के बीच विवाद के चलते बहू ने फंदे पर लटक कर खुदकुशी कर ली है। इस मामले में ससुराल पक्ष के लोग भी कुछ कहने से और बोलने से बच रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हत्या की है। लड़की को काफी समय से परेशान कर रहे थे, दहेज की मांग कर रहे थे और लड़की को दूसरी बात कोई बच्चा नहीं था। तकरीबन 5 साल लड़की की शादी को हो गए। लड़की को इसलिए वो लोग परेशान कर रहे थे कि बच्चा नहीं था और लड़की वाले इतना दहेज जितना वो मांगता था देने में सक्षम थे। तलाक दे दी। हमने उसके पास फोन किया, तो कैसा हुआ उधर खाला भाई हमने सर लड़की को तलाक दे दी, अपने ले जाओ। अब मैंने उसके भाई के पास फोन किया लड़की के, अब उसने बोला काला भाई तो पता कर को देगा उसको। अब उसने जब फोन किया काला को वहाँ से तलाक दी थी, अपने को ले जाओ। इसी के साथ यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जन समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के कड़े निर्देश दिए। अब तहसील दिवस के अवसर पर सभी अधिकारी मौजूद रहते हैं। अब जनता को बेहद आसानी हो रही है। उत्तराखंड में एक नया जोश आया है। जैसे उत्तराखंड को मुख्यमंत्री की तलाश थी, उस तरह से वो काम कर रहे हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है।
जिससे सभी अधिकारी और कर्मचारी अनुशासित होकर कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, यदि आप किसी कार्यालय में नहीं जाना चाहते तो आप घर बैठे ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। सुशासन के संग है हम, उत्तराखंड है हम। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मैं शाइना, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल की एक स्टूडेंट। मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। एक्चुअली माँ और बापूजी चाहते हैं कि मैं आगे और पढ़ाई करूं, पर वो खुद नहीं पढ़े हैं ना, इसलिए मेरी हेल्प चाहकर भी नहीं कर सकते। इसलिए एक बड़ी बहन चाहिए, एक बड़ी बहन चाहिए जो मुझे समझे, मेरे सारे कंफ्यूजन्स को दूर कर दे, जिससे ना मैं फ्री होकर अपने सारे डाउट्स पूछ सकती। और यही मिस करती हूँ मैं एक बड़ी बहन को। तो क्या आप बनोगी मेरी बड़ी बहन? मुझे मेंटोर करोगी? शाइना जैसे हजारों बच्चे हैं जिनकी आप हेल्प कर सकते हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे? बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदले। चलो यहाँ पर सही पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, नॉट बैड। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हरिद्वार में आरोपी पिता और भाई ने सौतेली बेटी और दामाद पर हमला कर दिया है। बेटी की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दामाद गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पिता सौतेली बेटी की मनमर्जी से की गई शादी से नाराज था, जिसके चलते इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही काठगोदाम पुलिस के एसएसपी नैनीताल और एसएसपी सिटी समेत पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। और इसमें एफएसएल की टीम भी मौके पे पहुंच गई है। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी वगैरह सब इसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अब बॉडी को पंचनामा पोस्टमार्टम के लिए आगे भेजा जा रहा है। और इसमें ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि जो इसका भाई है और जो इसके फादर हैं, उन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया है। पिथौरागढ़ के बस्ती में तेंदुआ का बच्चा अचानक आ गया है, जहां सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम ने तेंदुए को केशवा से निकालने के लिए नेट लगाकर पकड़ने की कोशिश की है। तभी तेंदुआ भागने की कोशिश करता रहा है। इसी बीच वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ लिया है, उसे पिंजरे में बंद कर
सुरक्षित स्थान पर पहुंचा। रुड़की में राजस्व खनन विभाग की टीम ने अवैध खनन पर छापेमार कार्रवाई की है। टीम ने पकड़े गए वाहनों को पुलिस के सुपुर्द कर दिया है और दरअसल गाधा रूणा गांव में सरकारी जमीन पर काफी समय से रेत और मिट्टी का खनन किया जा रहा था। राजस्व खनन विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए वहां पर मौके से मिट्टी से भरे 2 डंपर, एक जेसीबी और एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा है। अधिकारियों का कहना है कि छापामार कार्रवाई के दौरान तीनों वाहनों की वीडियोग्राफी भी कर ली गई है। यहाँ पे हम जैसे ही आए तो यहाँ पे जो दुलारी का खेत है 417 नंबर, जो चकबंदी के पटवारी ने हमें बताया है, तो इसकी अनुमति है 3025 घन मीटर की। इसमें से खनन हो रहा था, जो खनन विभाग और हमारे राजस्व विभाग ने और चकबंदी विभाग ने मिलकर पैमाश करी, वो 882 घन मीटर आया है अभी तक 3025 के साथ। खबर पिथौरागढ़ से है, जहां शिवोत्सव 2021 का विधिवत शुभारंभ धारचूला के व्यास ऋषि मंदिर के प्रांगण में पूजा अर्चना कर मुख्य अतिथि विधायक हरीश धामी द्वारा किया गया है। जिला प्रशासन, रंग कल्याण संस्था समेत कई संस्थाओं ने सहयोग इसमें किया है और जिसमें 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। नैनी सैनी में झोलिया दल द्वारा भी इस अवसर पर झांकी निकाली गई। विधायक हरीश धामी ने कहा है कि जिला प्रशासन द्वारा जो ये शिवोत्सव और अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, ये सराहनीय योग है। आने वाले समय में इसे और अधिक भव्य किया क्या रहेगा? सबसे पहले तो जिन्होंने इसको शुभारंभ की सोच रखी, उसके लिए मैं जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को बहुत बहुत धन्यवाद है। और यह एक शुरुआत है। आने वाले समय में निश्चित तौर पर इस मेले को एक बृहद रूप दिया जाएगा। इसे भव्य रूप में हम कराएंगे। थोड़ा जो समय है उसको हम इस अक्टूबर में न कराकर हम जून के महीने में इसको कराएं। मसूरी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती से पहले जन औषधि केंद्र लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन किया गया है। चिकित्सा सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व आईजी मनोरंजन त्रिपाठी ने अपने संबोधन में जन औषधि के बारे में बताया है। तभी वहीं अगर बात की जाए तो सरकार का यह आम जनता के लिए एक प्रकार से तोहफा है। उन्होंने कहा है जहां पर महंगी से महंगी दवा बहुत ही सस्ते दामों में मिलती है। तरफ से फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, जो यहाँ पर उनका स्टोर लबास में आए हैं और आज यहाँ पर हम यूनिटी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूरे हफ्ते से यूनिटी वीक चला जा रहा है, जो 21 अक्टूबर में हमारे आयरन मैन ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल जी उनका बर्थ एनिवर्सरी होता है, तो उन्हीं के उसमें आज हम यहाँ पर सेलिब्रेशन कर रहे हैं। खबर चमोली से है, जहां तीसरे केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट भगवान की रुद्राभिषेक पूजा के बाद विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए हैं। भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली पहले पड़ाव चोपता में रात्रि विश्राम करेगी, वहीं दूसरे पड़ाव में भूकुंड और तीसरे दिन उत्सव डोली मुख्य कुमाथ पहुंचेगी, जहां पर अगले 6 महीने तक पूजा अर्चना होगी। इस अवसर पर सैकड़ों लोग मौजूद हैं। आज 30/10/2021 को भगवान तुंगनाथ के कपाट आगामी शीतकाल के लिए बंद किए जा रहे हैं और यहाँ पे पंच पुरोहित मक्कू मठ के पंडितों द्वारा यहाँ पे भगवान के कपाट की जो बंद होने की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी है और लगभग पूजा यहाँ पे प्रारंभ हो चुकी है और 1 बजे के करीबन अश्लेषा नक्षत्र में भगवान तुंगनाथ के कपाट यहाँ पे बंद किए जाएंगे। नैनीताल में एक व्यापारी सोनू हसन ने पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पेड़ में लटका शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया है और मृतक मार्शल कॉटेज का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं आगे बढ़ेंगे और खबर हरिद्वार की ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने एक चरस तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 440 ग्राम चरस और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि जब्त की गई चरस की कीमत करीब 2 लाख रुपए आंकी गई है। हालांकि पुलिस ने मामले में आरोपी को कोर्ट में पेश किया है, जहां से उसे जेल भेज दिया है। आगे बढ़ेंगे। रामनगर के निजी बस स्टैंड के प्रतीक्षालय में चमोली के रहने वाले एक व्यक्ति का शव मिला है। पुलिस ने मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट बरामद किया है। सुसाइड नोट में मृतक ने अपने खुद को मौत का जिम्मेदार ठहराया है और जहरीला पदार्थ खाने का मामला भी सामने आया है। अज्ञात व्यक्ति द्वारा जहर खाने की पुष्टि हुई, जिसको हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पे उसके पास एक सुसाइड नोट मिला है और साथ ही वो जहर खाया प्रतीत हो रहा है।
वो चमोली का निवासी है, नाम मोहन सिंह, और उसकी जेब में सुसाइड नोट पे जो एक फ़ोन नंबर लिखा था उसके जरिए उसके परिजनों को सूचित कर दिया गया। पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई। मसूरी में महिला कांग्रेस अध्यक्ष जशवीर कौर ने स्थानीय लोगों के साथ एसडीएम कार्यालय के बाहर पटवारी न आने को लेकर एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है। साथ ही प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। वहीं नायब तहसीलदार के जरिए जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजकर मसूरी में स्थायी पटवारी नियुक्त करने की मांग की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना है और मैं 1 महीने से जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पटवारी जी के चक्कर काट रही हूँ। कभी तहसील, कभी मसूरी। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए बोला, ऑनलाइन अप्लाई किया, उसमें भी कह रहे हैं मेरे पास लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है, आप जाओ, आप ऑफलाइन अप्लाई करो। अब ऑफलाइन आए हैं तो वो आते नहीं है। पटवारियों की कमी है। यहाँ पर पूर्व में 2 पटवारी थे और एक पटवारी जिनका देहांत हो गया, उसके बाद से यहाँ पर किसी पटवारी की नियुक्ति नहीं हुई और एकमात्र पटवारी हैं जो बृहस्पतिवार को यहाँ आते हैं, परंतु उस दिन भी वो किन्हीं कारणों से मसूरी नहीं पहुँच पाते, जिससे कि जनता को, छात्रों को और सभी को परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अब 30 नवंबर कई फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। देहांत के कारण एक ही पटवारी हमारे पास रह गए हैं और उनके पास देहरादून का भी कार्य है, तो समय कभी उनको मिल पाता है तो आ जाते हैं, नहीं मिलता है तो जैसे आज उनसे फ़ोन पे वार्ता हुई तो उन्होंने बताया कि मैं किसी चुनाव संबंधी बैठक में मुझे जाना है। वो बीएलओ का काम भी सुपरवाइजर का काम भी देख रहे हैं, तो आज वो नहीं आ पाए। रानीखेत के राजकीय महाविद्यालय में सफल उद्यमियों द्वारा एक बिजनेस मीट का आयोजन किया गया है। इस मीट में सफल उद्यमी अपने अनुभवों को युवाओं और किसानों के साथ साझा करेंगे। हमारा प्रयास है कि जो हमारे स्थापित व्यवसायी हैं दिल्ली, एनसीआर, बाहर के और पहाड़ के भी, उनको हम इस एक मंच पे लाना चाहते हैं। साथ ही पहाड़ के संदर्भ में किसानों को और युवाओं को भी उस मंच से जोड़ते हैं ताकि लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा सके। यदि किसी के मन में स्वरोजगार करने का किसी भी प्रकार का एक लगाव है, चाह है या कुछ संशय है तो उनको दूर किया जा सकता है। हरिद्वार में क्रीड़ा भारती हरिद्वार और देवभूमि शूटिंग ट्रेनिंग एकेडमी ने भारतीय शूटिंग टीम के कोच सुभाष राणा का स्वागत सम्मान किया है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद सहित कई लोग पहुंचे। कार्यक्रम में क्रीड़ा भारती हरिद्वार और देवभूमि शूटिंग ट्रेनिंग अकादमी के बच्चों द्वारा सिल्वर और गोल्ड मेडल जीतने वालों का स्वागत और सम्मान किया गया। और भारतीय परंपरा की प्रतीक पगड़ी पहना करके बेटी पूनम, जोरदार तालियां।